दोस्तों, अगर आप भी वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर का ऑनलाइन फॉर्म 2025 फिल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ बताने वाले हैं, कैसे आप वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर का ऑनलाइन फॉर्म 2025 फिल कर पाएँगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या डेस्कटॉप में रोजगार रिजल्ट WBSSC असिस्टेंट टीचर लिख के सर्च कर लेना है। इस तरह से दोस्तों रोजगार रिजल्ट के WBSSC यानी कि वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर के ऑनलाइन पेज पे आप आ जाएँगे। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें हम इसका नोटिफ़िकेशन रीड आउट करेंगे, उसके बाद में हम इसमें अपना आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 35,726 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट नेम हम देख लेते हैं दोस्तों। तो पोस्ट नेम दिया गया है असिस्टेंट टीचर क्लास 9 से 10th के लिए है एक, और नंबर 2 है दोस्तों असिस्टेंट टीचर क्लास 11 से 12th के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर क्लास 9 से 10th के लिए दोस्तों 23,212 पद हैं, और 11 से लेकर 12th के लिए दोस्तों 12,514 पद निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे दोनों पदों पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका मास्टर डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ, और उसके साथ दोस्तों आपका बीएड पास होना भी कंपलसरी है। और यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट टीचर क्लास 11 से 12th के लिए देख लेते हैं, तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बैचलर डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों 50% मार्क के साथ, और आपका बीएड का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों बीएड भी पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पे मास्टर डिग्री की बात करते हैं दोस्तों, तो बीए, बीईडी, बीएससी, बीईडी एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी इस फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें एज की। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है दोस्तों, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। एज रिलैक्सेशन दोस्तों वेस्ट बंगाल एसएससी असिस्टेंट टीचर के लिए, जो कि 9 से 10th के लिए दोस्तों अलग निर्धारित की गई है, और 11 से लेकर 12th के लिए दोस्तों वो अलग रिजर्व है। बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की और एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 16 जून 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो 14 जुलाई 2025 तक इसमें आवेदन होगा। दोस्तों लास्ट डेट की पेमेंट की बात करते हैं, तो 14 जुलाई तक ही आप इसमें अपना आवेदन करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखी गई है, एससी, एसटी, पीएच के लिए 200 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों फॉर्म फिलअप करने से पहले की कुछ बेसिक डिटेल। अब चलते हैं इसमें अपना हम आवेदन करते हैं। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोटिफिकेशन दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज सीट डिटेल का। तो 9 से लेकर 10th के लिए कितनी सीटें किस कास्ट के लिए रिजर्व हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई हैं, और 11 से लेकर 12th के लिए किस कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं उसकी डिटेल दी गई हैं। तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन रीड आउट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले साइड में सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, ओरई है, तेलुगु है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। यहाँ पे टोटल 13 सब्जेक्ट दिए गए हैं दोस्तों। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या नेपाली मीडियम, जो भी मीडियम है आपका अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसमें दोस्तों मेल और फीमेल के लिए कितनी-कितनी सीटें रिज़र्व हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफ़िकेशन को रीड आउट करने के बाद ही आप अपना आवेदन कीजिएगा दोस्तों। तो ये नोटिफ़िकेशन दोस्तों 9th से 10th के लिए है, जिसमें 23,212 पद निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। और इसके बाद में आपको अपना 11 से लेके 12th का भी नोटिफ़िकेशन एक बार देख लेना है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, जैसे 9th से 10th के लिए दी गई हैं। बस उसमें सीटें ज़्यादा हैं, इसमें सीटें थोड़ा कम हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज से आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट से अपना आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट देख लीजिएगा। और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों अगर आप मेल हैं, तो मेल में कितनी सीटें हैं, फीमेल है तो फीमेल के लिए कितनी सीटें रिज़र्व हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना आवेदन इसमें कीजिएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड दोनों पदों के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है देखना। अब चलते हैं इसमें अपना आवेदन करते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो किनारे एक लिंक दिया जाता है दोस्तों लॉगिन और रजिस्टर का। तो रजिस्टर पे क्लिक करके अपना अकाउंट पहले हम बनाएंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं दोस्तों।
जो कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, रीड आउट करने के बाद क्लोज़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपनी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं 11 से लेके 12th तक और या फिर 9 से लेके 10th तक, तो आप दोनों पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि 9 से 10th के लिए या 11 से 12th के लिए, तो आप सिंगल पद भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, उससे उसके बाद में अपने फादर का नाम और यहाँ पे पेमेंट चेक कर लेना है दोस्तों। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को फिल कीजिएगा। कैटेगरी को फिल करने के बाद उसका पेमेंट आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट करना है अपना और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है यहाँ पे एड्रेस 1 में। एड्रेस 2 में आप अपने डाकखाने का नाम दे सकते हैं या फिर आप अपने लैंडमार्क का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। स्टेट अपना फिल करना है दोस्तों और उसके बाद में यहाँ पे नीचे अपने डाकखाने का पिन कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे दोस्तों किस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और नीचे पासवर्ड को कंफर्म भी कर देना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में रजिस्टर पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपकी कैंडिडेट आईडी जनरेट कर दी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको 2 ऑप्शन ग्रीन कलर के दिए जाते हैं, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती हैं। यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे दोस्तों तो अपनी डिटेल जो फिल की थी उससे रिलेटेड आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले माध्यमिक यानी कि अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड फिल करना है या फिर आप अपने कॉलेज का नाम भी फिल कर सकते हैं। फुल मार्क्स में आपको जितने नंबर का आपका पेपर था उसको फिल करेंगे और 10 मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले उसको फिल करेंगे। पासिंग ईयर फिल करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपने इसी तरह 12th की डिटेल फिल करनी है दोस्तों, बोर्ड, फुल मार्क्स और 10 मार्क्स, पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज। और उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन डिटेल भी यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। तो ग्रेजुएशन का सबसे पहले बोर्ड में यहाँ पे दोस्तों आप अपना बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फुल नेम सॉरी फुल मार्क्स में आपको जितने नंबर का पेपर आपका था दोस्तों उतने मार्क्स यहाँ पे फिल कर देने हैं। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपको ग्रेजुएशन में मिले हैं दोस्तों उसको फिल कर देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करना है दोस्तों, जिस ईयर अपने ग्रेजुएशन अपना पास आउट किया है। उसके बाद में करंट परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है और बीएड की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, अगर आप 9 से 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और उसके साथ साथ आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक की डिग्री आपको फिल कर देनी है। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बीएड कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, आपका कंपलसरी है। तो उसका बोर्ड फिल कर देना है, यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, पासिंग ईयर और उसका परसेंटेज यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी बीएड की डिटेल फिल कर देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी डिटेल फिल करने के बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके प्रोफ़ाइल का रिव्यू आ जाता है। चूँकि यहाँ पर अभी तक हमने अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं किया इसीलिए फ़ोटोग्राफ शो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे पेज को हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे सबमिट प्रोफ़ाइल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे पहले टिक कर देंगे दोस्तों, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों थैंक यू का ऑप्शन आ जाता है, सक्सेसफुली सेव हो जाती है डिटेल। स्टेप 1 पे क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोटोग्राफ जैसा कि देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपना फ़ोटोग्राफ, बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे हम होम पेज पे बैक आ जाएँगे। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफ़ाइड कर देनी है, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर वेरीफ़ाइड करना है दोस्तों। तो वेरीफ़ाइड ईमेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफ़ाइड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफ़ाइड हो जाती है। बैक टू होम पे क्लिक करेंगे दोस्तों और इसी तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफ़ाइड करना है। तो वेरीफ़ाइड मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे अब। मोबाइल नंबर पर भेजी गई ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है दोस्तों। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब वेरीफाइड हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों 6 स्टेप में से हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। पहला फोटोग्राफ अपलोड, ईमेल आईडी वेरीफाइड, तीसरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड और चौथा यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस वेरीफाइड हो जाता है दोस्तों। अब 5वें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल सबमिट का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाता है। चूँकि हमने अपना रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी थी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना है, किस लेवल के लिए आपने अप्लाई किया था। तो इसको यहाँ पे फिल कर देंगे दोस्तों, चूँकि ये चीज़ हमने पहले ही फिल कर दी थी दोस्तों। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों टिक करने के, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मीडियम आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं, उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है दोस्तों अबव लैंग्वेज स्टडी। अगर आपने माध्यमिक तक इस लैंग्वेज को रीड आउट किया यानी पढ़ा है तो माध्यमिक सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई स्कूल तक किया तो हाई स्कूल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस लेवल तक आपने इस लैंग्वेज को रीड आउट किया यानी कि पढ़ा है दोस्तों, तो उस लैंग्वेज तक यहाँ पे सॉरी उस पोस्ट तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको अपना वेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। वेन्यू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल एक बार चेकआउट कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद एक थैंक यू का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे थैंक यू का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड करने के बाद बैक आ जाएँगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जैसा कि देख सकते हैं, दोनों स्टेटस हमारे कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन का, फाइनल सबमिट का। अब यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ₹200 का चार्ज हमसे लिया जाता है दोस्तों। पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के असिस्टेंट टीचर का ऑनलाइन फॉर्म आप बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।